Good morning to all students. Today we are telling about the tricks multiply of the 5 digits. Okay? आज हम जो पढ़ेंगे वो 5 से गुणा करने का जो सरल तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है, अधिकतर बच्चे जो होते हैं जब वो 5 से गुणा करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से किसी डिजिट में, किसी नंबर में, तो क्या होता है, उन्हें करने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगता है। एक मल्टीप्लाई करने में 5 से 10 मिनट लगता है, गुणा करने में बहुत समय लगता है उन्हें। तो मैं उन्हें सरल से सरल तरीका किस तरह से हम लोग कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हैं, ये लिखी हुई है, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के बता रहा हूं। हम वैसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम उसको इस तरह से पढ़ सकते हैं भाई, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसे 2,46,824 को इंग्लिश में बोलेंगे तो 2,46,824 मल्टीप्लाई ऑफ 5 से, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सेकंड डिजिट हमने लिखी है यहाँ पर, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये लिखी है 32,52,685 गुणित 5। इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर 32,52,685 मल्टीप्लाई ऑफ 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, हम इस तरह से भी इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे 2,46,824 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 10 मिनट लगना है। हम सरल से सरल तरीका अपना रहे हैं। हमें क्या करना है, ये जो 5 है ना, इसके एक बहुत अच्छा भाई, 5 भी एक इंसान की तरह है और ये क्या करता है, बहुत दानी स्वभाव का व्यक्ति है। ये जो नंबर है वो दानी स्वभाव का नंबर है। ये क्या करता है, जब भी इससे कोई नंबर मिलता है तो उसको आधा दान कर देता है। क्या करता है, आधा दान कर देता है। तो 5 नंबर भाई, हम देखते हैं ना, कई लोग मिलते हैं हमें, हम साधु संतों के पास जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, जो मिलता है उसको दान कर देते हैं। वो खुद दान में प्राप्त करते हैं और फिर लोगों को दान कर देते हैं। ऐसे ही ये 5 है, ये 5 है, ये 5 नंबर से इसे जो भी नंबर मिलता है वो उससे क्या करता है, उसका आधा, उसका हाफ गिव कर देता है ना। तो यहाँ पर हम मिलते हैं ना, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं करना है, हमको इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, जो ऑफलाइन है और ऑनलाइन है दोनों, डेफिनेटली गारंटी से बोल रहा हूँ, आप इस तरीके से 5 का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो बहुत आसानी से कम समय में चुटकी बजाते हुए 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो भाई 5 मिला सबसे पहले किससे, 2 से, भाई 2 से मिला तो 2, अब 2 के पास तो 2 है, तो उन्होंने क्या करा, एक अपने पास रख लिया और एक दान में दे दिया। क्या करा उन्होंने, एक अपने पास रखा है और एक दान में दे दिया। तो एक उन्हें रख लिया, फिर वो आया किसके पास, 4 के पास। अब 4 के पास कितने हैं भाई, 4, 4 के पास 4 है, 4 में से कितने रखेगा बताइए, 2, और 2 क्या करेगा, वो दान में दे देगा। तो उन्होंने 2 रख लिए और 2 क्या करा, उन्होंने दान में दे दिया। फिर वो आया किसके पास, 6 के पास, 6 के पास तो कितने, अब 6, उसके बाद ये, अब इसमें कितने रखेगा, वो 3 रखेगा, और 3 क्या कर देगा, दान में रख देगा। तो उन्हें 3 क्या कर दिया, उन्हें दान में रख लिए, है ना, 3 दान कर दिए और 3 खुद में रख लिए। फिर वो आया किसके पास, 8 के पास आया, तो 8, अब 8 में से वो कितने रखेगा अपने पास, 4 रखेगा, और 4 क्या करेगा, दान कर देगा, डोनेट कर देगा, है ना। तो ये 4 उसने रख लिया। ठीक है, आ रहा समझ में, बहुत सरल तरीका है, आसानी से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। हम आगे आते हैं, अब किसके पास आया, 2 के पास आया, तो कितना दान करेगा, 1, है ना, 1 दान करेगा और 1 को रखेगा। तो यहाँ 1 उन्हें रख लिया। फिर आया किसके पास, 4 के पास आया, 4 में से कितना रखेगा, वो 2 रखेगा, 2 रखेगा और 2 दान कर देगा। उन्होंने 2 रख लिया उन्होंने, ठीक है। और क्या करता है मालूम है, जो उसने रखा है वो भी क्या करता है, आखिरी में वो दान कर देता है। क्या कर देता है, सब दान कर देता है। जब सब दान कर देता है फिर क्या बचता है उसके पास, 0। क्या बचता है, 0। तो ये आ गया हमारा इस मैथ का आंसर, आ गया इस मैथ का आंसर, समझ आया। आप इसे इस तरह से सॉल्व करोगे तब भी आंसर यही आएगा, है ना, सरल तरीका। क्या करना है, हमें आधा रखना है और आधा दान में देना है। ठीक है, तो जब भी आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 का गुणा करोगे, तो आपको क्या करना है, आधा रखना है और आधा दान में देना है। और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता हो तो हम क्या करेंगे, 0। भाई लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो 0 तो बचेगा ही बचेगा,
है ना। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इधर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ भी वही ट्रिक अपनाना है, आधा रखना है और आधा ध्यान में देना है। तो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले 5 किसके पास आया, 3 के पास। अब हम जानते हैं 3 का आधा तो होता ही नहीं, 3 का आधा होता है क्या, 3 का आधा नहीं होता है, लेकिन हम इसमें से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का आधा तो होता है, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो हमने 1 कर लिया, यहाँ पे कर लिया 1। अब जो 1 इसका मतलब कम करा, तो वो क्या करेंगे, हम पड़ोसी को दे देंगे। भाई पड़ोसी तो बैठे ही है उधार लेने के लिए, है ना। आप पूछो पड़ोसी से बनकर तू 10,000 लेगा, तो हाँ दे दे यार, काम है, बोलते नहीं बोलते वो लोग। तो यहाँ पर वही है। अब पड़ोसी के पास कितने हो गए, ये 12, 1 to 12 हो गए, 12 हो गए। और 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। तो ये 6 यहाँ आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर ये कितना लिखा है, 5। तो 5 का आधा होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 पड़ोसी को देंगे हमारे, ठीक है। तो हमने पड़ोसी को तो दे दिया हमने पड़ोसी को। तो अब इसके पास कितने बचे, 4 और उसका आधा 2, ये 2 हो गया। यहाँ कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। और 12 का हाफ कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। वेरी गुड, जाग रहे हो, मतलब हमें लगा सो गए हैं, ठीक है। भाई होता है ना, कई बार टीचर क्या होता है यहाँ पर जानबूझ के रखता है कि बच्चे जाग रहे हैं या सो रहे हैं, तो आप लोग जाग रहे हो, अच्छा लगा हमें, है ना। तो यहाँ पर 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए 6 का हाफ कितना होगा, 3, 8 का हाफ 4 होगा। और 5 का हाफ 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ये 2 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना बच रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है। तो 1 हम इसको साइड में यहाँ रखेंगे, ठीक है। और इसके पास कुछ नहीं बचता, तो वो क्या देता है यहाँ पे, 0। तो ये कितना हो गया, 10। और 10 का हाफ कितना होगा, 5। समझ में आया, है ना, मजेदार ट्रिक से। तो इसी तरह से हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हर नंबर की ट्रिक्स है। क्या कहा हमने, हर नंबर की ट्रिक्स है, जिससे आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। Like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.